हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आप लोग के सामने अपने रेडियोथेरेपी के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पहले मेरा केमो हुआ था, उसके बाद सर्जरी, अब रेडिएशन की समय था। तो मुझे पहले तो वहाँ CMC बेलोर में मेरा इलाज चल रहा था। तो रेडिएशन का मशीन उस समय ख़राब था, तो डॉक्टर ने मुझे बैप्टिस्ट हॉस्पिटल बेंगलोर में रेफ़र किए और मुझे 25 रेडिएशन लेना था। तो हम लोग फिर पूरे फैमिली के साथ बेंगलोर में शिफ्ट कर गए। हॉस्पिटल के बगल में ही हम लोग डेरा ले लिए थे और अब मेरा मतलब यहाँ रेडिएशन शुरू होने वाला था। पहला दिन जब मैं बैप्टिस्ट हॉस्पिटल में गई तो डॉक्टर ने मेरा मेडिकल हिस्ट्री देखे। उन्होंने बताया कि सब ओके है, आपका 25 रेडिएशन होगा। तो उन्होंने रेडिएशन के बारे में बताया कि इसमें 2 मिनट का रे दिया जाता है, जिस जगह पे ऑपरेशन आपका हुआ वहाँ पर दिया जाएगा। बोले कि उससे डरने की बात नहीं है, आपने केमो सह लिया है, सर्जरी सह लिया है, तो ये तो कुछ भी नहीं, 2 मिनट का रे पड़ेगा और आप अपना घर जा सकती हैं। तो उसके लिए दूसरे दिन जब मैं हॉस्पिटल गई तो पूरा पेशेंट को मैं इधर देख रही, सबके चेहरे पर 12 बज रहे थे और मैं भी बहुत अंदर से डरी हुई थी। जब उसके बाद जब मेरा नंबर आया तो हॉस्पिटल का ड्रेस बनाया गया। उसके बाद जब अंदर गई मैं तो मशीन को देखकर मुझे पूरा धड़कन तेज हो गया। देख के मैं बहुत डर गई कि इतना बड़ा मशीन के अंदर कैसे घुसाएंगे लोग और कैसे क्या होगा। जब मैं अंदर गई, अंदर जब मुझे घुसाया गया मशीन के अंदर और मैं इतनी डरी हुई थी कि नर्स मुझे बोली कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। एकदम उसके मेरे को कंबल से ढक दिया गया और जिस पोर्शन पे रे दिया जाना था वहाँ पर ओपन किया गया। नर्स और डॉक्टर थे वहाँ पर। उसके मशीन के अंदर घुसाया गया। बोले सांस 2 मिनट रोकिए थोड़ा सा और अंदर कुछ बना दिया गया चेहरे पर। बोले आँख बंद कीजिए। और जैसे ही मैं आँख बंद करके जब मुझे अंदर घुसाया गया तो लगा कुछ एकदम अंधेरा और लगा कुछ रेड दिख रहा है इस टाइप से। तो उसके बाद वो लोग बाहर निकल गए और बोले कि शांत शरीर को एकदम स्थिर रखना है, हिलाना डुलाना नहीं है। और जब मैं ओके करूँगी तो शांति से पूरा ये करना है, सीधे रहना है। तो बाहर से जाकर उन्होंने स्विच को ऑन किया और मैं चुपचाप हनुमान चालीसा पढ़ रही थी अंदर। और जब मेरा हनुमान चालीसा खत्म हुआ तो मेरा रे का भी 2 मिनट हो गया था, पता नहीं चला। उन्होंने आया फिर कहा कि हो गया, चलिए निकलिए। फिर उन्होंने मुझे निकाला और जब मैं बाहर आई तो बहुत रिलैक्स मुझे लग रहा था कि मैं मशीन के अंदर से निकल गई। उसके आकर अपना कपड़ा चेंज की फिर मैं घर आ गई। घर आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने बताया कि रेडिएशन के दौरान जहाँ पर रे दिया गया है वहाँ सिर्फ पानी से धोना है और कोई साबुन नहीं लगाना है, तेल नहीं लगाना है, कुछ भी वहाँ रगड़ना नहीं है। इस तरह सावधानियाँ बरतने के लिए मुझे बताया गया। पहला रेडिएशन मेरा हो गया था और मेरा अंदर से डर भाग गया था। दूसरे रेडिएशन के लिए जो हॉस्पिटल गई तो फिर भी पेशेंट को देख के थोड़ा बहुत फिर लगता है कि हाँ मतलब फिर उसी मशीन में घुसना है मुझे। उस समय 2 मिनट तो लगता है, डर तो लगता ही 2 मिनट। तो मशीन के अंदर फिर मैं गई, फिर उसी तो वही प्रोसेस अपनाया गया। आँख बंद किए और हनुमान चालीसा पढ़े। फिर 2 मिनट के बाद बाहर निकले। बाहर निकले के बाद फिर रेडिएशन समाप्त होने के बाद रिलैक्स होता था कि चलो दूसरा हुआ। इस तरह से मेरा दूसरा के बाद और डर भागा। फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां। सप्ताह में 5 रेडिएशन होते थे। फिर 2 दिन मुझे रिलैक्स का था, 2 दिन आप घर में रहिए। तो 2 दिन में अपना वही पहले वाला अपना शेड्यूल था मेरा, गेम खेलना है, पत्ता खेलना है बच्चों के साथ। फिर 2 दिन अपना बंगलोर में भी अपना घूमते थे छुट्टी के दिन। फिर मंडे से फिर शुरू वहाँ फिर रेडिएशन। इस तरह से
फिर 5 रेडिएशन, फिर सप्ताह में फिर 2 दिन छींटी। इस तरह से मेरा 25 रेडिएशन हो गए। और जिस दिन मेरा 25वां रेडिएशन हुआ उस दिन मुझे लगा कि अब भगवान से भेंट हो गया कि अब मुझे कुछ नहीं करवाना है। मैं इतनी खुश थी कि चलो मेरा कंप्लीट हो गया मेरा रेडिएशन। मैं बहुत खुश थी, मेरा 25वां रेडिएशन हो गया था और मैं अब अपने घर जाने वाली थी कि मैं बहुत स्वतंत्र हो गई हूँ, क्योंकि मेरा केमो हो गया था, सर्जरी हो गया था, रेडिएशन भी हो गया था और मैं अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। और मुझे लग रहा था कब पंख मेरे में लग जाए, मैं अपने घर पहुँच रांची। जब मैं एयरपोर्ट पर आई, फ्लाइट से अपने रांची जब उतरी तो बाहर मेरे हस्बैंड बुके लेकर खड़े थे और पत्रकार लोग भी खड़ा था। लोकल पत्रकार लोग आ थे वहाँ पर, तो उन्होंने मुझे अपने कैंसर जर्नी के बारे में बोले कुछ बताइए आप अपने कैंसर जर्नी के बारे में। तो मैं उन लोगों को अपना साझा की, अपने कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में पूरा बताई। वहाँ से मैं फिर बच्चों के साथ जब मैं घर आई तो बहू मेरे घर में मेड थी जो मेरी बहू पूरा उन लोगों ने मेरे पूरा आरती उतारी गेट पर। और आरती उतारने के बाद मुझे घर में अंदर घुसाया। मैं बहुत मतलब इमोशनल हो गई थी कि मैं नज़दीक से देखी थी, मतलब किस तरह से कैंसर से लोग मर रहे हैं, मृत्यु को एकदम नज़दीक से देखी थी। और मैं अच्छे होकर के मैं आई थी और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं अपने घर पर आई हूँ, क्योंकि मैं तो सोच रही थी कि अब मैं बचूंगी नहीं। लेकिन मैंने फाइट की, कैंसर पर विजय प्राप्त की और घर आने के बाद मैं एक एक चीज़ को मैं टच कर के मैं देख रही थी। कभी अपने पौधों को देख रही हूँ, कभी दरवाजे को देख रही हूँ, कभी दीवार को पकड़ रही हूँ, सारा चीज़ घर के फोटो सब फ्रेम को देख मतलब टच करके मैं देख, सही में मैं आ गई हूँ। मैं भगवान को बहुत बहुत थैंक्स कर रही हूँ। और बच्चों को बिना फैमिली के सपोर्ट को कुछ भी संभव नहीं था। मेरा फैमिली ने बहुत सपोर्ट किए और मैं स्वस्थ हो गई हूँ, अच्छी हूँ। अभी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। मेरा पोता भी है, मैं उसके साथ भी बहुत अपना टाइम स्पेंड कर रही हूँ। समय का पता ही नहीं चलता कैसे समय निकल रहे हैं। और मैं इस तरह से मैं बहुत अभी खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और मैं आप लोगों से भी करती हूँ कि कैंसर से डरना नहीं है, कैंसर को हराना है, कैंसर का विजय प्राप्त करना है फाइट करके, और अपने को स्वस्थ रखना है, एंजॉय करना है। लाइफ ज़िंदगी मिलती नहीं दोबारा, लेकिन मुझे ज़िंदगी दोबारा मिल गई है और मैं ज़िंदगी की हकीकत को मैं जानूँ किस तरह से अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, ठीक है कीजिए, लेकिन अपने शरीर के ऊपर भी ध्यान देना है, तभी हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। काम तो रहता ही, काम तो कभी खत्म होने वाला नहीं है। काम के साथ साथ अपने शरीर पर ध्यान देना है, अच्छा खाना खाना है, स्वस्थ खाना खाना है, स्वस्थ रहना है। इसी के साथ मैं अगला एपिसोड में मिलती हूँ और अपने कैंसर जर्नी को डिटेल में बताऊंगी। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। ओके।